नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। औराई थाना क्षेत्र के नटवा गांव में एक 20 वर्षीय मजदूर ने आम की टहनी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बरेली जिले के दुरिया निवासी उमाशंकर रामविलास के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उमाशंकर जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार घर में किसी की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने ठेकेदार से मजदूरी मांगकर घर जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन ठेकेदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। अन्य मजदूरों ने बताया कि इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। सोमवार रात करीब 8 बजे उमाशंकर घर जाने की बात कहकर गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक बगीचे में गए और रुमाल व पैंट का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मंगलवार को मिली। औराई थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। उन्होंने बताया कि परिवार को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत जांच जारी है। कोइरौना थाना क्षेत्र के धन तुलसी गांव निवासी 28 वर्षीय शिवभान सिंह की जौनपुर के मणियाहू में रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शिवभान गोरखपुर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत थे। मंगलवार सुबह वह अपने घर से बाइक द्वारा गोरखपुर जा रहे थे। लगभग दोपहर 12 बजे उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धन तुलसी के प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह ने बताया कि 3 दिन पहले वह एक शादी समारोह में शामिल होने घर आए थे। शिवभान के परिवार में पत्नी निशा सिंह और 3 वर्षीय बेटा शिवांश हैं। मां का पहले ही निधन हो चुका है। 2 भाइयों और 2 बहनों वाले परिवार में वह तीसरे नंबर पर थे। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। सुरियावा से अभिया तक 8 किलोमीटर लंबी रोड 6 महीने के भीतर ही दोबारा क्षतिग्रस्त हो गई है। 1 वर्ष पहले स्वीकृत 1 करोड़ 30 लाख की लागत से इसका निर्माण कराया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोड पर सैकड़ों गड्ढे बन गए हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। यह रोड भदोही और जौनपुर जिलों को मिलाती है तथा प्रतिदिन 8 से 10 हजार लोगों की आवाजाही होती है। निर्माण कार्य में देरी और घटिया सामग्री उपयोग किए जाने के आरोप सामने आए हैं। फरवरी 2024 में शिलान्यास के बाद ठेकेदार द्वारा कार्य देर से शुरू किया गया, जिसके चलते लागत बढ़ने के बावजूद गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन 6 माह में ही रोड फिर से जर्जर हो गई है। नगर पालिका परिषद भदोही ने अपनी राजस्व बढ़ाने के लिए बीड़ा की 3 कॉलोनियों और शहर में शामिल 28 गांवों से जलकर और गृहकर वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पालिका की टीमें सर्वे का कार्य अंतिम चरण में कर रही हैं। पालिका के अनुसार इससे लगभग 30 लाख रुपये अतिरिक्त आय की उम्मीद है। भदोही नगर पालिका का परिसीमन 2019 में किया गया था, जिसके बाद आबादी करीब 3.5 लाख तक पहुंच चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि अभी नगर में 11,200 घरों से कर वसूला जाता है, जबकि नए सर्वे में 1400 वाणिज्यिक भवन भी चिन्हित हुए हैं। नए करेड़ होने से कुल वसूली बढ़कर लगभग 5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। रबी सीजन के पीक समय में समितियों पर उर्वरक न मिलने से किसान परेशान हैं। डीएपी के लिए वे एक समिति से दूसरी समिति के चक्कर काट रहे हैं, जबकि सचिव कई बार ताला लगाकर गायब मिल रहे हैं। साधन सहकारी समिति परानपुर में 1 सप्ताह से उर्वरक नहीं पहुंचा है। सचिव ने बताया कि धान खरीद के कारण गोदाम भरे होने से उर्वरक की आपूर्ति बाधित हुई है। 1-2 दिन में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति खमरिया में भी डीएपी और यूरिया समाप्त हो जाने के बाद समिति बंद है। सचिव ने कहा कि गुरुवार को उर्वरक आने की उम्मीद है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 पूरे गुलाबपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक सूचना में इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन मायके पक्ष ने पति पर मारपीट और नशे की लत के आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। मृतका की शादी 2016 में गोपाल कौशल से हुई थी। परिजनों के आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी पति गोपाल कौशल को गोपीगंज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर दिया गया है। मतदाता
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान नाम ऐड करवाने और संशोधन में आ रही दिक्कतों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से अंतिम तिथि 1 माह बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि तकनीकी समस्याओं, पोर्टल की खराबी और बीएलओ पर अत्यधिक दबाव के कारण बहुत से बूथों पर लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। 1 सप्ताह की बढ़ोतरी अपर्याप्त बताते हुए समय सीमा कम से कम 1 माह तक बढ़ाने की मांग की गई है। भदोही जंघई रेल मार्ग पर मंगलवार को 2 ट्रेनें निरस्त रहीं। वहीं बुधवार को भी 15,159 सारनाथ एक्सप्रेस और 15,120 जनता एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया गया है। ठंड बढ़ने के साथ ट्रेनों का विलंब बढ़ गया है। मंगलवार को गोरखपुर एलटीटी 15,018 काशी एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट देरी से भदोही पहुंची। नीलांचल एक्सप्रेस भी 1 घंटा लेट रही। स्टेशन अधीक्षक बीबी मिश्रा के अनुसार मंगलवार को देहरादून से चलने वाली जनता एक्सप्रेस निरस्त रहने के कारण बुधवार को भदोही नहीं आएगी। सारनाथ एक्सप्रेस भी दुर्ग से निरस्त होने के बाद बुधवार को भदोही में रद्द रहेगी। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद सीपीसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान बुधवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक चलेगा। एनएसडीएल की देखरेख में हो रहे चुनाव में विभिन्न राज्यों के 934 कालीन निर्यातक मतदान करेंगे। चेयरमैन पद के लिए कुलदीप राजवाटल और मुकेश कुमार गोम्बर, जबकि वाइस चेयरमैन पद के लिए संजय गुप्ता और असलम महबूब आमने सामने हैं। सीईपीसी में कुल 18 प्रशासनिक समिति सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चयन होता है। चुनाव समिति ने बताया कि 10 दिसंबर को शाम 5 बजे मतदान प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। आज के समाचार में फिलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय भदोही की ताजा और सटीक खबरों के साथ।